राष्ट्रीय धाम निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए इनके नौकरशाह है। लाखों रुपए वेतन पाते, भत्ता पाते, सब ये यश पाते हैं। इन्हें यही पता नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए, देश के सम्मान के लिए जो आवेदन आए मैं मोदी तक पहुँचा सकूँ, क्या इस व्यक्ति की मोदी से मुलाकात करा सकूँ। ये दो कॉलेज ऐसे आए जिनके पास ज्ञान नहीं है, फर्जी डिग्रियाँ हैं। मोदी जी जैसी फर्जी चाय वाले बनी तो बताते हैं देशभक्त होकर प्रधानमंत्री बने और चाय वाले बताने लगे, ऐसे इनके डिग्रियाँ वाले। इन्हें देश की भक्ति का ज्ञान ही नहीं है। अगर मुझे सही किया आएगा, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, मुझे भारत माता देश का सम्मान प्यारा है। अगर मोदी जी रहना चाहे तो 2024 में ही राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करके जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य कराया और करने के लिए उत्साहित किया, इसी से भूमि पूजन कर राम मंदिर सम्राट भारतीय संविधान देवालय का निर्माण कराए। अन्यथा ये देशभक्त नहीं कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ी इनको देशद्रोही के नाम से जानेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को हमारी दिवाली की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, सभी राजनेताओं को, सभी कर्मचारियों को, मेरे जितने भारतवासी विश्व स्तर पर मेरे सभी अपने ही परिवार के माने जाते हैं। हमारे भारत की ये परंपरा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भारत माता से शासन को राजधन प्राप्त होता है वो देश का है पहले, फिर उसके बाद सरकार का है। और सरकार उन पैसों से सारी योजनाओं पर अमल करती है और उसके साथ 1% धनराशि भारत माता देश के सम्मान के लिए एक अलग से सम्राट भारतीय राष्ट्र कोष होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को देश के सम्मान के लिए भटकना न पड़े। मैं 10 साल से मोदी जी से मिलने के लिए भटक रहा हूँ। 19 मार्च 2014 को गांधीनगर गुजरात गया था सीएम हाउस और मोदी जी रेडियो में बैठे। फिर मैं उनके भाजपा कार्यालय सेक्टर 20 में गया, उधर भी छवि सभा कंप्लेंट लेकर आया और मैंने सम्राट भारतीय संविधान की योजना का कंप्लेंट लेकर आया था। क्योंकि मोदी जी के अंदर 2024 में भारत माता और देश के लिए इस तरह की भक्ति थी जैसे हनुमान जी के हृदय में राम और सीता की भक्ति थी। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मेरी इनके जो 100% सहयोगी है, OSD है या कोई भी हो, उनने मेरी सम्राट भारत और सम्राट भारतीय संविधान योजना को स्मार्ट भारत और स्मार्ट सिटी में बदल के राजधन का उपयोग करवा दिया और भारत माता देश का सम्मान अभी तक शेष रह गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सम्मान में जहाँ इतने संशोधन हुए उसमें राज संपत्ति का 1% भारत माता और देश के लिए सम्मान के लिए सुनिश्चित किया जाए और जो संसद विधायकों को राजधन मिलता है उसी में से 1% से 5% तक देश के हर शहर में, हर गांव में, हर पंचायत में 50/50 का भी हो, लेकिन सम्राट भारतीय संविधान राष्ट्र मंडल का निर्माण होना जरूरी है। और मुझे ये पूरी व्यवस्था 2030 से पहले चाहिए, क्योंकि मुझे देश 2030 से पहले अपने देश और विश्व की जनता में वो अनुमान भरना है, वो भाव भरना है कि किसी को बारूद और गोली की जरूरत न पड़े। इबादत और मोदी के साथ मनुष्य जीवन जीने का एक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्योंकि किसी भी कोई भी लक्ष्य अगर मानवता के विरुद्ध जाता है तो वो किसी काम का लक्ष्य नहीं कहलाता है। इसलिए मोदी जी ने जितना भी देश का विकास किया, आज मोदी जी को जो विदेशों में देश में सम्मान मिल रहा है, ये मोदी जी के 1941 में ये देशभक्ति करते हुए शहीद हो गए थे। ये अभी किसी भी राजनेता या किसी भी साथी को पता नहीं है, पर मुझे पता है। और उसके इनको 1950 में पुनर्जन्म में ये आए और उस देशभक्ति के कारण इनको प्रधानमंत्री पद मिला। इसीलिए भारत माता ने मुझे 19 मार्च 2014 को गांधीनगर भेजा था, क्योंकि भाजपा और RSS के पास 2014 में 7 करोड़ वोट भी जुटा पाने की हिम्मत नहीं थी और घर घर मोदी का नारा प्रकटित नारा था। और मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत माता देश की कृपा से बने हैं, ना कि RSS और ना ही भाजपा की। और मोदी जी ने जब कहा एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है कि 4 आगे को प्रधानमंत्री बना सकती है, इसीलिए तीसरी बार बहुमत खत्म हो गया। इनने भारत माता देश का कभी नहीं चश्माना, जो भी करा इनने से भाजपा RSS भगवत जी 99 साल से समाज को और बेरोजगारों की जनता को धोखे में रखी। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को विश्व गुरु बना ले, 36,000 संस्थाएं बना ली।
2-2.5 करोड़ सदस्य बना ली और देश को विश्व गुरु राज्य हिंदू राज्य के नाम से आते हुए कौन भी नहीं तैयार कर पाए। और अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार आ जाती पूर्ण बहुमत के साथ, आ जाती है मैं तीसरी बार, तो आज 100वीं वर्ष में मोहन भगवत जी मोदी जी को विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त करके और फिर 100 साल तक झूठ बोल कर रोटी सेकने का काम अपना लेते और देश की जनता गुमराह होती जाती और आ रहा है। और भाजपा, भारत माता की जय, भारत की जय, ये तो आजादी के लिए आजादी का उद्घोष था। सच्ची देशभक्ति क्या है इनको किसी को पता ही नहीं है। तो आजादी के घोष के नारे को वो आज देशभक्ति का नारा बना देते हैं। और सम्राट भारतेश्वर धाम 1992 में भारत सम्राट भारत के रूप में उदय हुआ था और 2001 में इसको सम्राट भारत को विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त हो गई थी और प्रथम प्रधानमंत्री सम्राट भारतेश्वर धाम राष्ट्रमंडल निर्माण की रूपरेखा तैयार हो गई थी। और इसी कारण ये 2024 में 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बैठ के वही भाजपा है वो जा रहे थे जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विदेशों से आने के लिए वीजा नहीं मिला तब मोदी जी की भपका कहाँ था, आया इसका भपका कहाँ था, भाजपा का भपका कहाँ था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने देश को भूल ही गए। भाजपा को चाय वाले को किसी ने वोट नहीं दिया, देशभक्ति को वोट दिया था। और जब चाय बैठते थे तब तो मोदी जी को वोट देने का अधिकार ही नहीं था।